So hello everyone and welcome back to my channel with another video. So in this vlog what I eat in a day और साथ साथ मुझे जाना है यूनिवर्सिटी और जो है शॉपिंग और कश्मीरी चूड़ियाँ मेरी फेवरेट। तो लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। इट्स मी सैयदा, होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हो जाके सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को हिट कर दे। ओके मुँह में तो पानी आ रहा होगा पर ये मेरा है, ठीक है, क्योंकि मैं खा चुकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता है। बट मैं तो तुम लोगों को बता दूँ इसमें मैंने क्या क्या डाला था। सहरी का टाइम था, मैं जल्दी उठ गई थी 45 मिनट्स पहले और मैंने इसको रेडी करा। ठीक है, फ्रोज़न सारी चीज़ें मेरे पास रखी हुई थी, कॉर्नस भी और जो है ना सॉसेजेस भी और डमलिंग भी। ठीक है, मैंने सब कुछ जल्दी जल्दी डाला और एक बाउल बना लिया। मैंने कहा इतना मैं खा लूँगी। इंस्टेंट नूडल्स डाले और झटपट से वाला काम किया और जल्दी जल्दी ना अपने पूरे जो है हॉटपॉट रेडी किया है। हॉटपॉट का मसाला वसाला देखो कितना मज़े का लग रहा है ना, सब कुछ मैंने घर में बनाया है। तो सहरी का टाइम था, फाइनली जो है ना मैंने फिर मज़े से सहरी करी बैठ के। फिर उसके बाद मैं जाके सो गई थी फजर की नमाज़ पढ़ के, क्योंकि मुझे सुबह जाना था यूनिवर्सिटी। तो फिर मैं जल्दी जल्दी ना कुरान पाक पढ़ा सुबह उठ के, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था और मुझे अपना कुरान पाक भी ख़त्म करना था। ठीक है, क्योंकि 30 से पारे होते हैं और उसको ख़त्म करना होता है एक मंथ में, तो आई ट्राई के हो जाए। ठीक है, फिर इसके साथ साथ मैंने जल्दी जल्दी कुरान पाक रखा, क्योंकि ना मुझे जाना था यूनिवर्सिटी के लिए। तो और मुझे इसके बाद रेडी शेडी होना था, पर मैंने बोला इससे पहले नमाज़ पढ़ लूँ, अगर ऐसा ना हो क्लास के चक्कर में मुझे देर हो गई और फिर नमाज़ जो है ना मेरी कज़ा हो जाएगी। तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर मैं निकल गई। अच्छा, मेरा आज का आउटफिट आप लोग देख सकते हो, मैंने ब्लू का कॉम्बिनेशन रखा और साथ साथ मेरे प्यारे से लाल बाल। अच्छा, मेरे आउटफिट की स्लीव्स देखो, मेरे आउटफिट का दुपट्टा देखो, मेरे आउटफिट की शर्ट देखो कितनी प्यारी लग रही है। और सबसे मज़े की बात, मेरे हाथ पे ज़रा गौर समात फरमाए, थोड़ा जूम करिए, थोड़ा और ब्राइट करिए, थोड़ा और ब्राइट करिए। मुझे ना 3 पीस सूट जब तक नहीं लगता जब तक जो है ना दुपट्टा ना हो। तो मेरा दुपट्टा इसका बहुत अच्छा था, साथ साथ फर्शी शलवार थी, मतलब आउट क्लास। और उसके साथ जब मैंने वॉच पहनी ना अपने हाथ पे, तो मैंने बोला यार क्या बात है। फुल जो है ना मेरा ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से मैच हो रहा था कि वाइट मैंने पर्स लिया था और ब्लू और वाइट जो है ना मेरे कपड़े थे। और इसके साथ एक और चीज़ मज़े की बताऊँ, मेरे पास ना कोई सैंडल थी वाइट कलर की। तो मैंने कहा सैंडल तो पहन के नहीं जाऊँगी, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, ज़ाहिर है अब मुझे लोग बोलेंगे यार ये क्या सैंडल पहन के रमज़ान में पगला वगला तो नहीं गई है, वैसे ही रोज़ा लग रहा होता है। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, स्किन कलर की मेरे पास ना स्लीपर बनी हुई है और इसकी थोड़ी हील भी है, तो मैं ये पहन लेती हूँ। कम्फी है, रेगुलर डेज में आप पहन सकते हो, कैजुअल है। ठीक है, तो मैंने ये पहन लिया। सच्ची सच्ची कमेंट में बताओ ये हाथ में मेरे वॉच जो है डायमंड की लगती है कि नहीं लगती है? बट ये डायमंड नहीं है यार। फिर व्यू चेक करो, व्यू कैसा लग रहा है। मतलब व्यू ना बहुत ज़्यादा धूप वाला लग रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा धूप है, मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती। रमज़ान में रोज़ों में कितनी धूप है इस वक्त दोपहर में, पता नहीं अजीब ही मौसम हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो यूनिवर्सिटी वाले पता नहीं क्यों बंद नहीं कर रहे हैं यूनिवर्सिटी, भाई जान छोड़ें हमें। फिर पता नहीं क्या मस्त है, मैं क्या बोलूँ तुम लोगों को। खैर मुझे आना जाना पड़ता है। फिर मैं आ गई थी घर आने के बाद सबसे पहले मैंने नमाज़ पढ़ी है सर की। ठीक है, आते के साथ ही भाई नमाज की पाबंदी करी आपकी बहन रमज़ानों में, वैसे भी बहुत बड़ी नमाजी है हाजर। फिर उसके बाद ना खाना खाया है, मैंने डायरेक्ट खाना खा लिया था। आज इफ्तारी मैंने कोई पकौड़े शकोड़े नहीं खाए, खा खा के पक गई थी यार मैं। फिर उसके बाद ना मैंने जो है ना फ्राइज़ तुम लोगों को दिख रही है, बड़ी फ्राइज़ नहीं है, पोटैटो स्टिक्स बनाई है जो कि मेरी माँ ने। ठीक है, इसके साथ जो है ना दाल चावल थे। चावल तुम लोगों को जो दिख रहे हैं ना ये राइस है, बासमती नहीं ज़ीरे वाले चावल है। ठीक है, उसके बाद जो है ना अनियन है, क्योंकि कुछ हो ना हो खाने में पर प्याज ज़रूर होनी चाहिए। पानी अलग लाई नहीं हो, प्याज की बात कर रही हूँ, खैर अनियन की बात की मैंने गाइस। फिर उसके बाद ना मैं वापस से मैंने कुछ बनाने का सोचा, तो मैंने कहा क्यों ना मैं कुछ बनाऊं। तो सिर्फ और सिर्फ यही बनाना आता था, बनाना शेक। तो बनाना शेक बना लिया। ठीक है, बनाना शेक में मैंने डाले हैं 2 खजूर, उसके बाद 3 बनाना, तो डेट ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वैसे ही रमज़ान चल रहे हैं तो थोड़ा सा पीनट बटर, क्योंकि पीनट से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एलर्जी है, मुझे पसंद नहीं है, बट फिर भी मैं बना के ऊपर ले आई थी। क्यों? क्योंकि मुझे जाना था शॉपिंग पे। मैंने जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ी मगरिब की, उसके बाद मैंने पैकेट उठाए, मैंने कहा थोड़े बहुत खा लेती हूँ, अगर मुझे खाने हुए तो 2-3 मैंने खा लिए ये भी। ठीक है, बट ऐसे ही पड़े रहे। फिर उसके बाद जो है ना मेरी बहनों ने ऑर्डर किया था रोल में कोई चिकन मुझे नहीं दिखाई दी इसमें दूर दूर तक, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इन्होंने ना बीच में 2 पीस डाले हुए चिकन के, बाकी पूरा रोल इन्होंने खाली छोड़ा हुआ है। रोल के नाम पे इन्होंने क्या हमें स्कैम किया है, मुझे समझ नहीं आता है। कुछ लोग फूड जो है ना बनाना सीख लेते हैं या फिर उन्होंने कुछ ना कुछ ओपनिंग कर लेते हैं, बट उनको खाना या बनाना नहीं आता है। पर खाने वाले हम हैं, हमसे पूछ के बनाओ ना भाई साहब। फिर खैर मैं आ गई थी तैयार वैयार होकर नीचे, तो मैं जा रही थी, मैंने देखा ये पेटल्स क्यों गिरी हुई हैं। फिर मैंने बोला वाह,
रात में तूफ़ानी हवा चली थी ना, तो ये सारी पटल्स नीचे उतर के गिर गई हैं। जब भी यहाँ पे हवा चलती है तो हमारे जो है ना गेट पे, मेन गेट पे गेट लगे हुए हैं, पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। इसमें पिंक पिंक रोजेस होते हैं, तो इसकी जो है ना टहनियाँ अंदर आ रही हैं, उसमें से पेटल गिरते रहते हैं। तो फिर इसके बाद मैंने उठाए चौको, मैंने कहा कुछ चौको ले लेती हूँ, चौको जाते आते कुछ खा पी लूँगी, क्योंकि ना वैसे ही मुझे अगर भूख वूख लगी रास्ते में, इन केस ले लिया मैंने, ठीक है। एक तो मेरे लाल बाल आगे आते रहते हैं ना गाइस, मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को। बाहर का मौसम देखो, सुहाना है बड़ा। खैर रमज़ान है, गाना वाना नहीं गाना है यार, थोड़े दिन के लिए तो बाइकआउट हो जाओ गानों। खैर बाहर का मौसम देखो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कराची में तुम लोगों को भले 2 बज रहा हो 3 बज रहा हो, हमेशा रोशनियाँ ही मिलेंगी, क्योंकि कराची है ही रोशनियों का शहर। यहाँ पे डॉलमेन मॉल में इतना रश है, इतना रश है, मैं बता नहीं सकती हूँ। और कोई भी मुझे इस बार ईद में ईद कलेक्शन कोई अच्छी मिल ही नहीं रही है। मैंने जगह जगह देखा, हर जगह ये बो वाला टाइप डिज़ाइन चल रहा है, और ये इतना कॉमन हो गया है कि लोग नॉर्मल जो है ना दिनों में भी पहन के फिर रहे हैं। क्या करूँ मैं, मतलब कुछ तो अलग होना चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए कि आपकी बहन अलग ही लगे। मतलब क्या, जो भी देखे वो वाह वाह। पूरा मॉल फिरने के बाद कुछ भी समझ नहीं आया। हाँ एक चीज़ समझ आई कि ऊपर जाते हैं और कुछ खा लेते हैं। फिर यहाँ ना कबाब चीज़ पे ऑफ़र चल रही थी कि डील आपको दे रहे हैं हम, ठीक है। 644 या 655 की कुछ डील थी। उसमें मैंने देख के ऑर्डर किया था कि ना मुझे खाने चिकन पीस, और 2 चिकन पीस थे और 2 कोल्ड ड्रिंक थी। तो कोल्ड ड्रिंक पीने का मेरा काफ़ी ज़्यादा दिल चाह रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी, एग्जॉस्टेड हो गई थी पूरी तरीके से। बट जब मैंने ऑर्डर देखा तो टू बी ऑनेस्ट इसके अंदर निकला बर्गर। मैंने कहा मुझे कुछ हैवी नहीं खाना था, क्योंकि मैं पिछले 4-5 दिनों से लगातार जो है ना इफ्तारी में बर्गर खा रही थी, तो मेरी बस हो गई थी। बट ये बर्गर निकला, फिर भी मैंने कहा बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। फिर मैंने खा लिया। फिर उसके बाद मैं नीचे आई हूँ, नीचे आ रही थी तो मुझे जेलीज दिख गई, और सॉर तो आपकी बहन की फेवरेट है, तो फाइनली उसने ना जेली का एक थोड़ा सा मिक्सचर वगैरह बनाया और जो है ना मिक्स करके खा पी लिया। मतलब मज़ा आ गया, वाह वाह। फिर यहाँ हमने डिसाइड किया कि हम लोग गाड़ी में, इस वक्त आप लोगों को दिख रहा है कि बैठे हुए, कि हम लोग कहीं और जाते हैं, ठीक है। तो हमने कहा क्यों ना, कुछ स्टिच तो मिल नहीं रहा है कुछ भी अच्छा, तो एक काम करते हैं विदाउट स्टिच लेते हैं, और उसको जो है ना हम खुद अपने डिज़ाइन से स्टिच करवाएंगे। तो मुझे ये येलो वाला ड्रेस कितना क्लासी और वीआईपी लग रहा था ना, कि तुम लोगों को बता नहीं सकती। इसका फुल जो है ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी इनको बोला है मैंने भैया को कि भैया ज़रा खोल के तो दिखाना है इस डिज़ाइन को, तो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। बट आप लोग इनके सारे कलर्स देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। अगर आप जो है किसी वलीमे में जाना है, आपको किसी शादी में जाना है, या फिर माइयों या मेहंदी, या फिर ईद भी हो सकती है यार, कुछ भी हो सकता है। अभी तो ईद आने वाली है, तो ईद पे फोकस करो, और साथ साथ मेरी कश्मीरी चूड़ियों पे भी फोकस करो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मतलब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे चूड़ियाँ, और मेरे हाथ में आने के बाद तो और अच्छी लग रही है ना गाइस। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने अभी तक कश्मीरी चूड़ियाँ नहीं ली हैं। ओके, आई वाज टॉकिंग अबाउट माय येलो ड्रेस, ठीक है। सो ये दिस इज़ माय येलो ड्रेस, जो कि बहुत अच्छा है। इसमें जो नेक स्टाइल बनवाऊंगी मैं, स्लीव्स वगैरह, वो सब आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखा दूंगी। इसके बाद मैं आ गई हूँ फाइनली घर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरी टांगें तो ऐसे लग रहे हैं मुझसे निकल ही गई हैं, टूट गई हैं। ठीक है। फिर फाइनली मैंने चाट खाई क्रीम वाली, जो कि 3 के फ्रूट्स होते हैं इसके अंदर, उसमें क्रीम डाल दो बस, डे फ्रेश की क्रीम डाल के बन जाती है 2 मिनट में। रूह अफ़ज़ा पी लिया था। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ना मुझे कुछ अजीब सा अधूरा सा लग रहा था, मैं गई चाय बनाई, टी पैक वाली, 2 टी पैक डाले, चाय पी। बस इसी के साथ करते हैं व्लॉग खत्म। सो या फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, और ईद मुबारक गाइस इन एडवांस। एंड वन मोर थिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।